कार्यों में भूमि पूजन करने के अवसर पर खुशीपुरा के हनुमान मंदिर में पहुंचे हैं विश्वास सारंग, जहां उन्होंने हनुमान महाराज के दर्शन किए और इसके बाद उपस्थित सभी को संबोधित किया है। इस बीच आपको ये बता दें कि नरेला विधानसभा में करोड़ों की लागत से विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया है। साथ ही साथ शिव मंदिर में आयोजित किए गए सुंदरकांड पाठ और भजन संध्या में सम्मिलित हुए विश्वास कैलाश सारंग। नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, इस देश को नए कलेवर में खड़ा करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के दावेदार थे, नारा लग रहा था अच्छे दिन आने वाले हैं। और मुझे ये कहते हुए कहीं संकोच नहीं है कि यदि इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तो उसमें आपका भी बड़ा योगदान है, खुशीपुरा के निवासियों का भी बड़ा योगदान है, इस वार्ड के निवासियों का भी बड़ा योगदान है, क्योंकि आपके वोट से सांसद भोपाल में भाजपा का बना और इसीलिए नरेंद्र मोदी का बहुमत आया और पूरे देश में नरेंद्र मोदी का राज हुआ। राम हमारा मान है, राम हमारा सम्मान है, राम हमारा अभिमान है, राम हमारी पहचान है और राम ही हिंदुस्तान है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सूरत कोर्ट के द्वारा खारिज की गई याचिका पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रतिक्रिया दी है। उनका यह कहना है कि हमने पहले भी ऐसा कहा है कि उन्होंने यानी कि राहुल गांधी खुद को कानून से ऊपर उन्होंने मान लिया है। विशेष दर्जा क्यों नहीं उन्हें दिया जा रहा और ऐसा उनके कुछ लोग बोल रहे हैं। जब कोई व्यक्ति खुद को कानून से ऊपर समझता है तो उसे लगता है कि मैंने कुछ गलती नहीं की है। देखिए, हमने पहले भी कहा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री होने के नाते मैंने कई बार मीडिया के सामने भी कहा है कि उन्होंने ऐसा मान लिया कि मैं कानून से ऊपर हूं और मुझे स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं दी जा रही है, ऐसे उनके कुछ लोग कह भी रहे हैं। तो जब कोई आदमी अपने आप को कानून से ऊपर मानता है तो वो लगता है कि मैंने कोई गलती थोड़ी की है। और गालियां देना, देश के प्रति नफरत फैलाना, देश में बोलने नहीं दिया जाता, ऐसा विदेश में जाकर के कहना। अब ये कोलार की मीटिंग में बोला कौन था? राहुल गांधी क्यों बोले थे? इसका मतलब बोलने की आजादी है इस देश में, गाली देने की। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। उनका यह कहना है कि माफिया अतीक अहमद और अशरफ अहमद को इमरान प्रतापगढ़ी गुरु मानते थे, भाई बोलते थे और उन्होंने कर्नाटक में हिंदू विरोधी भाषण दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम सिर झुकाने वाले लोग नहीं हैं, सिर काटने वाले हैं। ऐसे इमरान प्रतापगढ़ी को कर्नाटक चुनाव में स्टार प्रचारक की सूची में कांग्रेस ने शामिल किया है। में आए गैंगस्टर के साथ थे, गैंगस्टर का फ्रेंड है, गैंगस्टर आतिक अहमद, अशरफ अहमद का वो गुरु मानते थे, भाई बोलते थे। ऐसा इमरान प्रतापगढ़िया कांग्रेस पार्टी से महाराष्ट्र का राज्यसभा का एमपी बनके राज्यसभा में आए, कर्नाटक आए थे, कर्नाटक में हिंदू विरोधी भाषण किया। उन्हें बताया मुसलमान ऐसा लोग है, वो सर झुकाने वाले लोग नहीं है, सिर काटने वाले हैं। ऐसा गढ़िया कर्नाटक में किया था। इमरान प्रतापगढ़िया बहुत खुशी से इसका सोशल मीडिया में भी डाला है। आतिक अहमद के साथ इसका रिश्ता था, वो भोजन में बुला रहा था, उसके ऊपर शायरी लिख रहा था, शायरी गा रहा था। इमरान प्रतापगढ़िया एक शायरी लिखने वाले और शायरी गाने वाले भी है। एंड इसका मंच पे शायरी का प्रोग्राम में आतिक अहमद आते थे एंड बैठते थे, उसके ऊपर वो शायरी गाते थे। ऐसा इमरान प्रतापगढ़िया को कर्नाटक इलेक्शन का स्टार कैंपेन का लिस्ट में कांग्रेस रखा है। ये कांग्रेस का हाथ अपराधियों का साथ है, कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ है। इसी से वो तो इमरान प्रतापगढ़िया जैसे लोगों को
मौसम ने करवट ली और एक बार फिर से लोगों को ठंड का एहसास कराया। यही नहीं बल्कि बर्फबारी से एक बार फिर से उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री समेत उच्च हिमालय क्षेत्रों में पहाड़ियां चांदी सी चमकने लगी हैं। बता दें आपको कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में रात भर बर्फबारी हुई है, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश लगातार जारी है। उत्तराखंड में बुधवार को मौसम ने करवट बदली है और बृहस्पतिवार के दिन भी मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम में परिवर्तन होने से गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। गंगोत्री धाम की पहाड़ियों और गौमुख के आसपास के क्षेत्रों में ये बर्फबारी हुई है, तो वहीं निचले इलाकों में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। खबर है कि यमुना घाटी में भी हल्की बारिश हुई। साथ ही आपको ये बता दें कि देर शाम को मसूरी और देहरादून में भी हल्की बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और हल्की बारिश और ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। बीते मंगलवार को विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर नक्सली हमले में पूर्व मंत्री गागड़ा ने प्रायोजित होने का आशंका जताते हुए मुख्यमंत्री से जांच की मांग की है। अब पत्रकार वार्ता में काफिले पर हुए इस हमले की निंदा की गई और विधायक और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। लोग कल जो बीजापुर में एक मामला आया, सबके माध्यम से हमसे जानने मिला, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्रीनिवास बुदलेर जी, उपाध्यक्ष ठाकुर आरडी जी सहित हमारे कार्यकर्ता और आप सभी मित्रों को मैं स्वागत करता हूं। साथियों, देखिए, जिस तरह से कल जो मामला सामने आया और खबरों के माध्यम से जो जानकारी मिली और उसके बाद विधायक ने जो कहा कि वाकई में वहाँ पे अगर हमला हुआ है, तो तमाम जो चीज़ें चिंतनीय हैं क्षेत्र के लिए। जिस तरह से क्षेत्र यहाँ पर संवेदनशील क्षेत्र है और हम सब जान रहे हैं कि लगातार कुछ न कुछ वारदातें हो रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि सरकार नस्ली मामले में बैकफुट में है और कहीं ना कहीं सरकार की जो नीति है, रणनीति है, फेल है। और कल जिस तरह से सत्ता दल के विधायक ने लगाया कि उसके काफिला जाके बेंगलुरु से वापस आता है और उसके गाड़ी में काफिला में हमला होता है, ये तमाम जो चीज़ें हैं। और कटनी जिले के सलीमनाबाद से खबर सामने आई है, जहां गुदरी गांव में एक मामला सामने आया। नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतका का नाम सपना बताया गया, जिसका विवाह 1 साल पहले ही गुदरी गांव में एक परिवार में हुआ था। थाना प्रभारी विपिन सिंह का कहना है कि ग्राम प्रधान के द्वारा आत्महत्या की सूचना दी गई। शव को फिलहाल तत्काल कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। डॉक्टरों की टीम ने बताया कि नवविवाहिता जो थी वो गर्भवती थी। अब पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। और अपात्र होने के बाद भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए कागजों की जालसाजी कर बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा था। इस दौरान एक ऐसा मामला झाबुआ जिला मुख्यालय पर देखने को मिला, जहां लाडली बहना स्कीम का लाभ लेने के लिए झाबुआ शहर में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और अन्य कागजात तैयार किए जा रहे थे। इस बीच शिकायत पर झाबुआ पुलिस ने कार्रवाई की और 2 आरोपी रिंकू और दीपक सोलंकी को ट्रैप कर मौके से गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 20 से अधिक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जब्त किए गए और मामले का भंडाफोड़ किया गया है। झाबुआ के एडिशनल एसपी पीएल कुर्वे ने बताया है कि लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि ये दोनों आरोपी लाडली बहना स्कीम में अपात्र हितग्राही को पात्र हितग्राही बनाने के लिए हितग्राहियों से सिर्फ माता पिता का नाम, निवास स्थान पूछकर नकली जन्म प्रमाण पत्र जारी कर रहे थे और इसी की एवज में 500 रुपए वसूले जा रहे थे। हमें झाबुआ में इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग जो है नकली जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं और इस बात की जांच कराई गई तो दीपक सोलंकी, जिसकी राजवाड़ा में गुजरात टेलर्स के नाम से दुकान है, और रिंकू राठौर, जिसकी सिद्धेश्वर कॉलोनी में कनकश्री के नाम से दुकान है, इन लोग जो है लोगों से केवल उनके नाम, माता पिता के नाम की जानकारी प्राप्त करके और नकली जन्म प्रमाण पत्र बना रहे थे, जो एक तरह से फर्जी प्रकार से बना करके और लोगों को 500 रुपये में ये बेच रहे थे। और ये शिकायत सही पाए जाने पर इन दोनों के खिलाफ और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिलाध्यक्ष अरविंद सिंह टेकाम ने उनके साथ सैकड़ों ग्रामीण मिलकर बड़वारा थाना चौराहे पर पहुंचे,
इस तिराहे पर मृतकों के परिजनों और ग्रामीणों ने आत्महत्या करने वाली महिला की अर्थी रखकर पुलिस प्रशासन का जमकर विरोध किया। करीब 45 मिनट तक महिला की आत्महत्या के मामले पर निष्पक्ष जांच कर थाना प्रभारी को निलंबित करने और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और मृतका के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दिलाने के साथ साथ मृतका के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाने की मांग लेकर ये लोग अड़े रहे। दरअसल मृतक के परिजनों का यह आरोप है कि चोरी के मामले में पुलिस की तरफ से प्रताड़ना चल रही थी और इस प्रताड़ना के चलते जहरीली दवा का सेवन किया गया, जिसके बाद पत्नी की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि पति अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। इस महिला की मौत होने के बाद आक्रोशित परिजनों ने पहले जिला अस्पताल में हंगामा किया और उसके बाद आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष के साथ मिलकर परिजनों ने यह प्रदर्शन किया है। और आगामी ईद और परशुराम जयंती को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम जो हैं किए गए हैं। ईद की खरीदारी करने वालों की भीड़ बाजारों में उमड़ने लगी है और साथ ही आपको ये बता दें कि बाजारों की सुरक्षा का जिम्मा भोपाल पुलिस ने उठा लिया है। निगरानी की जा रही है बदमाशों की और असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस भी कार्रवाई करने में जुटी हुई है। इस बीच आपको ये बता दें कि जेब कतरों पर पुलिस की पैनी नजर है और इसीलिए पुलिस सादी वर्दी में जवानों को तैनात किया गया है। इन जवानों के साथ साथ महिला पुलिस बल को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुराने शहर के बाजारों में कलेक्टर, डीसीपी साथ साथ पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने भी निरीक्षण किया है। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से उनके फीडबैक लिए गए। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहले ही साफ कर चुके हैं कि प्रदेश की फिजा बिगड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अधिकारियों के साथ में पूरी टीम के साथ में भ्रमण किया गया है और रमज़ान से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं वो भी देखी गई हैं और आगामी जो ईद आ रही है उसको लेकर व्यवस्थाएं माकूल हों ये सुनिश्चित किया जा रहा है। एक्स्ट्रा फोर्स भी दिया जा रहा है और इसके अलावा ड्रोन के माध्यम से भी नज़र हमारे द्वारा रखी जाएगी। मैं आपके माध्यम से सबसे अपील करूंगा कृपया शांति और सौहार्द के साथ में त्यौहार मनाएं और सभी को मैं ईद का जो त्यौहार को देखते हुए कलेक्टर और एडिशनल कमिश्नर जो है पूरे जो पुराने भोपाल के जो बाज़ार की व्यवस्था और पूरा सब देख रहे थे। तो यही है कि पूरी त्यौहार का टाइम अच्छे से निकल जाए। पूरी पुलिस की व्यवस्था लगी है, उसका जायजा ले रहे थे। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और एक तरफ जहां सभी पार्टियों ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने के लिए चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में धर्मस्व विभाग के एक आदेश ने पूरे राज्य में एक विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग ने सतना जिले के प्रसिद्ध मेहर माता मंदिर में काम कर रहे सभी मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से हटाने का आदेश दिया है। इसी विभाग ने शहर में मांस और मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने को लेकर भी सतना कलेक्टर को पत्र भेज दिया है। अगर शहर के अंदर यह आदेश पारित हो जाता है तो मां शारदा मंदिर में साल 1988 से काम कर रहे 2 मुस्लिम कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है। मध्य प्रदेश के धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग की उप सचिव पुष्पा कुलेश ने भी ये जानकारी दी। उन्होंने 18 अप्रैल को जिला कलेक्टर को पत्र भेजा है और पत्र में ये कहा गया है कि 17 जनवरी को शहर में मांस और मदिरा की दुकानें हटाए जाने के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई जवाब नहीं आया है। यह जो धर्मस्व न्यास विभाग से पत्र आया है जो बार बार आ रहा है और अभी जारी हुआ है कि कर्मचारी हटाए जाएं, वह यहाँ के राजनीतिक षड्यंत्र तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनेताओं के दबाव के कारण नहीं हो पा रहा है। जिस प्रकार से यहाँ से 4-4 बार से जो चुन करके जा रहे हैं उनका स्वयं संरक्षण प्राप्त है, ये पूरा मैहर जानता है। धर्मस्व विभाग ने जो पत्र जारी किया है वह शारदा प्रबंधक समिति में कोई नियम विरुद्ध नहीं है। हिंदू धर्म को ना मानने वाला व्यक्ति आखिर उसका हमारे मंदिर में क्या काम है? मंदिर हमारा तीर्थ स्थल है, इतने लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। कल कोई घटना घटे, दुर्घटना घटे, वहाँ की गोपनीयता भंग की जाती है। आज शारदा प्रबंधक समिति की जो स्थिति है, मुझको नहीं लगता कि अन्य कहीं तीर्थ स्थलों में इस प्रकार की स्थिति होगी। मैं पुनः मांग करता हूं कि इसको अमल में ला करके कार्रवाई की जाए और किसी भी प्रकार का और हजारों पंचकोशी यात्रियों ने 118 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर आज नगर में प्रवेश किया है।
शिप्रा नदी में आस्था की डुबकी लगाकर भगवान नाग चंद्रशेखर को वापस बल लौटाया गया। इसके बाद अष्ट तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े हैं और बताया जा रहा है कि वैशाख माह में होने वाले इस धर्म और आस्था की धार्मिक पंचकोशी यात्रा में हजारों श्रद्धालु 118 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर शहर के चारों कोनों में स्थित द्वारपालों की परिक्रमा करते हैं। यात्रा की शुरुआत पटनी बाजार में स्थित श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर से की जाती है, जहां पर श्रद्धालु अश्वबल लेकर यात्रा पर रवाना होते हैं और पूरे 5 दिनों तक कई पड़ावों पर विश्राम करने के बाद यात्रा पूरी की जाती है। यात्रियों ने नगर में प्रवेश किया है और सुबह से ये सिलसिला जारी है। इस बीच आपको ये बता दें कि देर शाम तक ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा और जिन्होंने कई श्रद्धालु यहाँ पर ऐसे भी हैं जिन्होंने शिप्रा में आस्था की डुबकी लगाकर दान पुण्य किया है। इस बीच नागचंद्रशेखर मंदिर में भी दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लिया गया और अश्वबल वापस लौटाकर अष्ट तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े हैं। आज आप देख रहे हैं कि 5 दिन से नागचंद्रेश्वर से यात्रीगणों ने पंचकोशी प्रारंभ की थी और आज यहाँ पर सभी 5 द्वार पे से घूम करके श्रद्धालुजन राम घाट पर आ रहे हैं और 14 अमावस्या का स्नान बना रहे हैं। पंचकोशी यात्रा करने से सभी सप्तजनों के पाप नष्ट होते हैं और सभी को सुख समृद्धि प्राप्ति होती है। बीजापुर से खबर है, जहां पर नेल्सनार से पुलिस बल एरिया डोमिनेशन पर निकले। इस दौरान बंगालपाल से 3 किलोमीटर पूर्व एरिया डोमिनेशन के दौरान एक आईडी डिटेक्ट किया गया है। तो वहीं इस बीच आईडी निष्क्रिय करने के दौरान एक जवान आईडी की चपेट में आने से घायल हो गया। घायल जवान का नाम सीताराम कुडियम बताया गया है और घायल जवान को प्राथमिक उपचार के बाद दंतेवाड़ा जिला अस्पताल बेहतर इलाज के लिए रवाना किया गया। और अब भटिंडा की ओर रुख करेंगे, जहां पर नकली पेस्टिसाइड का कारोबार करने वालों के खिलाफ पंजाब सरकार काफी सख्त नजर आ रही है। इस दौरान भटिंडा के सीविया रोड पर अनधिकृत गोदाम पर कार्रवाई की गई और खेतीबाड़ी विभाग और कमिश्नर की तरफ से जो है ये छापेमारी की गई है। इस दौरान आपको बता दें कि हर साल सियासी मुद्दा बनते नकली पेस्टिसाइड के कारोबार को लेकर भगवंत मान सरकार काफी सख्त नजर आ रही है। लगातार खेती विभाग के अधिकारियों और कैन कमीशन पंजाब को हिदायत करके नकली पेस्टिसाइड का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने के लिए कहा गया है। इसी के मद्देनजर आज भटिंडा के सिविया रोड पर पेस्टिसाइड गोदाम पर छापेमारी की गई। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਟਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਮਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਲੀ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ 3 ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। 3 ਟੀਮਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਡਾਊਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ ਟੀ ਸਟੇਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਗਡਾਊਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਡਾਊਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ। और रेवाड़ी के गांव मसानी में स्थित ज्वेलरी की एक दुकान से लाखों रुपए के नकदी और गहने चोरी कर लिए गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि दुकान का सभी सामान दुकान के बाहर बिखरा हुआ मिला है। इस बीच आपको बता दें कि ज्वेलरी दुकान से संचालक ने इस चोरी का आरोप दुकान मालिक और उसके भाई और बच्चों पर लगा दिया है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। चोरी कर ली, मामला ये जी दुकान में चोरी कर ली। दुकान मालिक ने, मैं किराए पर रहता हूँ करीबन 27-28 साल से। उसके बाद पता नहीं, मेरे पास तो 11:30 बजे यहाँ दुकान पड़ोसी का फ़ोन आया, तेरी दुकान में चोरी कर लिए। कई जने देखिए हमने, लेकिन भाई हम बता ना सके, हमारी दुकान ने खाली करवाते हुए 4-5 बंदों के फ़ोन आए जो इनकी दुकानों में रहते हैं। 11:30 बजे के आसपास फ़ोन आया। फिर मैंने जो 112 नंबर पर कॉल किया, मौके पे यहाँ आके देखा तो ना दुकान में ताला दूसरा लगा हुआ है और मेरा सामान बाहर है, ना सोना है ना चांदी है। करीबन 40-45 लाख रुपया का माल था मेरा, सोना चांदी और कैश। और माल जो है मैंने खरीदा है वो 1 नंबर का खरीद रहा है, उसका GST बिल दोबारा मैं पेश कर दूँगा। दुकान का T नंबर भी है मेरे पास। इस मैटर का कोग्निजेंस लेते हुए पुलिस स्टेशन धारूहेड़ा ने FIR नंबर 130 अंडर सेक्शन 380 454 IPC
दर्ज कर ली है और इस मुकदमे की गहनता से हम जांच कर रहे हैं। और कोरोना ने एक बार फिर से हरियाणा के जिला रेवाड़ी में स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि यहां पर भी कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक्टिव संख्या जो है मरीजों की वो 26 हो चुके हैं। इसकी जानकारी देते हुए नागरिक अस्पताल के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया है कि जिला रेवाड़ी में अभी कोरोना एक्टिव केसों की संख्या 26 है, जो कि चिंता का विषय है। लेकिन लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार स्वास्थ्य विभाग हर जरूरत की चीज के लिए तैयार है। मेरे पास 26 एक्टिव केस हैं आज की तारीख में। एक केस हमारा एडमिट है, बाकी स्थिति ठीक है। हमारे लगभग 200-250 हम टेस्ट कर रहे हैं डेली। वैसे पिछली बार के मुकाबले ये जो कोविड की वेव है वीक है, पर फिर भी लोग जो हैं जागरूक रहें, भीड़ भाड़ भरे स्थानों पर ना जाएं। अनटिल अनलेस कोई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए तो जहाँ 100 या 100 से ज़्यादा आदमी सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार वहाँ पे मास्क लगा के जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथ हैं वो बार बार धोएं। पहले की तरह ही इस कोविड में भी वही लक्षण है, जुकाम होना, गला खराब होना, बुखार होना, हाथ पैर दुखना, तो सारी वही चीज़ें हैं, वही इसका इलाज है जो पहले था। तो मेन बात है कि लोगों को पैनिक नहीं करना है। हमने अपने ज़िले में हर तरह की सुविधाएँ अपने और अयोध्या में संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के बाहर पेड़ से प्रेमी युगल का शव लटकता हुआ मिला है। आपको बता दें कि जाति के दोनों प्रेमी युगल बताए जा रहे हैं, एक ही जाति के हैं और मिली जानकारी के मुताबिक घर वाले प्रेमी प्रेमिका की शादी से इनकार कर रहे थे। ये घटना महाराजगंज के एमी आलापुर गांव की बताई गई है, जहां पर मिली जानकारी के अनुसार युवक दिल्ली में रहकर नौकरी करता था और प्रेम प्रसंग के मामले में एक बार जेल भी जा चुका है। लेकिन अब दोनों प्रेमी प्रेमिका का शव फांसी के फंदे से झूलता हुआ मिला है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले पर कार्रवाई जारी है। और अतीक और अशरफ की हत्या के मुख्य आरोपी लवलेश तिवारी के 3 दोस्तों को एसआईटी ने बांदा स्टेशन से हिरासत में लिया है। एसआईटी इंस्पेक्टर की अगुवाई में ये कार्रवाई की गई, तो वहीं एसआईटी की एक टीम हमीरपुर और कासगंज भी पहुंच गई है। आरोप यह है कि तीनों तथाकथित पत्रकार लवलेश को मीडिया की ट्रेनिंग दे रहे थे। और रायपुर से खबर है, जहां पर थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने चेकिंग के दौरान विद्युत तार चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। गिरोह के 5 सदस्यों को हिरासत में लिया गया और इनके कब्जे से चोरी किया गया 2.75 कुंतल विद्युत तार, अवैध असला और घटना में इस्तेमाल किया गया वाहन बरामद कर लिया गया है। और रायपुर से खबर है, जहां चमरी फाटक के पास बने एक हरद्वारी नगर शमशान घाट की जर्जर हालत देखने को मिली है। इसमें अंतिम क्रिया को बनाए शेड की छत की जगह जगह से चटक रही है ये छत, और साथ ही बताया जा रहा है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वार्ड नंबर 6 का मामला है। लोगों का यह भी कहना है कि लगभग 15 साल से किसी भी निगम पार्षद ने शमशान घाट की कोई सुध नहीं ली है। बरसात के दिनों में अंतिम क्रिया के लिए आने पर बहुत अधिक परेशानी उठानी पड़ती है। निगम पार्षद तो पार्षद, नगर पालिका के अधिकारी भी शमशान घाट की कमियों को बताने पर अनसुना कर देते हैं। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।